दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके रहस्यों को ना तो विज्ञान सुलझा पाया ना ही समय मिटा पाया। ऐसी जगहें जहां जाने के बाद लोग बदल जाते हैं, जहां प्रकृति का नियम भी उलट जाता है और जहां हर कदम पर छुपा है एक अनजाना डर। आज हम आपको लेकर चलेंगे 10 ऐसी रहस्यमयी जगहों पर जिनका सच शायद कभी सामने ना आ पाए। नंबर 1, स्क्रीमिंग टनल, कनाडा। नियाग्रा फॉल्स की चकाचौंध से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही हवा में अजीब सा सन्नाटा भर जाता है। ये है द स्क्रीमिंग टनल, एक पुरानी, संकरी और नमी से भरी टनल जिसके पत्थर हमेशा ठंडे रहते हैं, मानो उनमें सदियों से कोई रहस्य कैद हो। कहते हैं आधी रात के वक्त अगर कोई यहां खड़ा होकर एक माचिस जलाता है तो अगले ही पल हवा में एक दिल दहला देने वाली, कान फाड़ देने वाली चीख गूंजती है और माचिस की लौ बिना किसी वजह के ऐसे बुझ जाती है मानो किसी ने फूंक मारी हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार सालों पहले यहां एक छोटी लड़की को जिंदा जला दिया गया था। आग की लपटों से बचने के लिए वो इस टनल में भागी, लेकिन उसकी चीखें वहीं थम गईं और आज भी उस रात की आखिरी चीख इस टनल की दीवारों में गूंजती रहती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां लड़की की परछाई देखी है, बाल बिखरे हुए, कपड़े जलने के निशान से भरे हुए और आंखें ऐसी मानो सीधे आपकी आत्मा में झांक रही हों। वैज्ञानिक अब तक ये साबित नहीं कर पाए कि इस चीख का स्रोत क्या है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आपने वो आवाज एक बार सुन ली तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। नंबर 2, गोकटेप का अंडरग्राउंड सिटी, तुर्कमेनिस्तान। कल्पना कीजिए आप एक अनंत रेगिस्तान में खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत, हवा की सीटी जैसी आवाज और मीलों तक कोई इंसान नहीं। लेकिन इसी सूनी धरती के नीचे छुपा है एक ऐसा शहर जो हजारों साल से हमारी नजरों से ओझल है। तुर्कमेनिस्तान का गोकटेप अंडरग्राउंड सिटी, रेत की सतह के नीचे फैला एक रहस्यमयी भूल भुलैया। यहां सैकड़ों सुरंगें हैं, गुप्त दरवाजे हैं और इतने बड़े कमरे के उनमें एक साथ हजारों लोग रह सकते हैं। इतिहासकार हैरान हैं क्योंकि ये जगह इतनी पुरानी है कि इसकी असली उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इसे किसने बनाया और क्यों? कोई कहता है ये प्राचीन युद्धों के समय एक सुरक्षित पनाहगाह थी। कोई मानता है यहाँ एक गुप्त सभ्यता रहती थी जो सतह के लोगों से दूर रहना चाहती थी। और फिर वो थ्योरी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कि इसे एलियंस ने बनाया, क्योंकि इसकी निर्माण तकनीक और पत्थरों की कटाई आज की मशीनों से भी मेल नहीं खाती। यहां जाने वाले कुछ खोजकर्ताओं का दावा है कि अंदर घुसते ही एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य ताकत आपको देख रही हो। और कुछ सुरंगों में अजीब आवाजें गूंजती है, जैसे कोई धीरे धीरे आपका पीछा कर रहा हो। आज भी गोकटेप का ये भूमिगत रहस्य विज्ञान और इतिहास दोनों को चुनौती दे रहा है। नंबर 3, आइलैंड ऑफ डॉल्स, मेक्सिको। मेक्सिको सिटी के पास घने पेड़ों और शांत पानी के बीच बसा एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन ये कोई साधारण जगह नहीं। यहाँ हवा में एक अजीब सा बोझ है और हर पेड़ की टहनियों पर लटक रही हैं सैकड़ों गुड़ियां, फटी हुई आंखें, टूटे होंठ, धूल और मकड़ी के जाल से ढके चेहरे। कुछ के सिर ही नहीं है, कुछ के हाथ पांव गायब हैं। कहते हैं सालों पहले इस द्वीप के पास एक छोटी लड़की की लाश पानी में तैरती मिली थी। द्वीप के देखभाल करने वाले डॉन जूलियन का मानना था कि उस लड़की की आत्मा चैन से नहीं है। वो गुड़ियों को पेड़ों पर टांगने लगे, मानो हर गुड़िया उस आत्मा के लिए एक पहरेदार हो। लेकिन धीरे धीरे द्वीप बदलने लगा। लोगों का दावा है कि रात के अंधेरे में ये गुड़ियां आंखें झपकाती हैं, गर्दन घुमाती हैं और कभी कभी धीमी फुसफुसाहट में एक दूसरे से बातें करती हैं। कुछ तो कहते हैं उन्होंने अपने कानों में एक बच्ची की हंसी सुनी, वो हंसी जो धीरे धीरे चीख में बदल गई। आज भी जो भी यहां जाता है उसके दिल में एक अजीब डर घर कर जाता है, क्योंकि इन गुड़ियों में सिर्फ प्लास्टिक और कपड़े नहीं बल्कि कुछ और भी बसा है जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया। नंबर 4, डेड साउंड लेक, रूस। रूस के सुदूर इलाकों में एक झील है जो मानो किसी दूसरे ही आयाम का हिस्सा हो। लोग कहते हैं यह झील सांस लेती है लेकिन आवाज नहीं निकालती। यहां कदम रखते ही लगता है दुनिया ने अचानक म्यूट बटन दबा दिया हो। न हवा की हल्की सी फुसफुसाहट, न पक्षियों का गान,
न पानी की लहरों की टकराहट। यहां तक कि जब कोई पत्थर पानी में फेंका जाए तो उसकी छपाक भी सुनाई नहीं देती। रूस के बीचों बीच स्थित यह रहस्यमयी झील डेड साउंड लेक के नाम से जानी जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की चट्टानें और पानी की संरचना ध्वनि तरंगों को सोख लेती है। इसे कहते हैं साउंड वेव अब्जॉर्प्शन। लेकिन जो लोग यहाँ गए हैं उनकी कहानियां विज्ञान से भी आगे जाती हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि झील के किनारे खड़े होते ही एक अजीब सा दबाव सिर और कानों में महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य हाथ आपके कान बंद कर रहा हो। कुछ लोगों को चक्कर आने लगे तो कुछ को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें दूर से घूर रहा हो, और कुछ ने दावा किया कि इस खामोशी के बीच उन्हें अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी, इतनी तेज कि डर से पसीना आ जाए। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील शापित है और इसकी गहराई में एक प्राचीन आत्मा कैद है जो किसी को भी पास आने नहीं देती। कुछ कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ एक गांव था जो अचानक गायब हो गया और उसकी सारी आवाजें इस पानी में कैद हो गई। आज भी डेड साउंड लेक एक ऐसा रहस्य है जहां खामोशी भी चीखने लगती है, बस सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। नंबर 5, द कैटाकोम्स ऑफ पेरिस। पेरिस एक ऐसा शहर जिसे दुनिया प्यार और रोशनी के लिए जानती है। ऊपर की दुनिया में हंसी, संगीत और जिंदगी की चहल पहल है, लेकिन इन चमकदार सड़कों से कुछ ही कदम नीचे उतरते ही हवा बदल जाती है, ठंडी, भारी और मौत की गंध से भरी। साल 1700 के दशक में पेरिस का एक बड़ा संकट था। कब्रिस्तान भर चुके थे और सड़कों पर हड्डियों के ढेर लगने लगे थे। बदबू, बीमारियां और अंधविश्वास ने लोगों को डर से पागल कर दिया। तब शहर के अधिकारियों ने एक भयानक समाधान निकाला। लाखों कब्रों को खोदकर उनकी हड्डियों को शहर के नीचे फैली पुरानी पत्थर की खदानों में ले जाया जाए। इस तरह धीरे धीरे 200 मील लंबी सुरंगें मौत की भूल भुलैया में बदल गईं। दीवारों पर खोपड़ियां एक के ऊपर एक करीने से सजाई गई। हाथ पैर की हड्डियां किसी डिजाइन की तरह जमाई गई, मानो यह कोई प्रेतात्माओं का महल हो। कहा जाता है इन सुरंगों में रात का समय सबसे खतरनाक होता है। लोग बताते हैं कि यहाँ अंधेरे में कदम रखते ही तापमान गिर जाता है, फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और कभी कभी दीवार पर टंगी खोपड़ी की खाली आंखों में हल्की सी चमक दिखती है। कई खोजी लोग कैमरा लेकर अंदर गए और कभी वापस नहीं लौटे। कुछ के कैमरे मिले जिनमें आखिरी फुटेज बस अंधेरी सुरंगों और भारी सांसों की आवाज थी, और फिर एकदम सन्नाटा। आज भी कैटाकोम्स ऑफ पेरिस पर्यटकों के लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खोलता है, बाकी हिस्से अब भी पूरी तरह बंद हैं। वहां क्या है ये कोई नहीं जानता और शायद जानना भी नहीं चाहिए। नंबर 6, द जोन ऑफ साइलेंस, मेक्सिको। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक ऐसा इलाका है जहां कदम रखते ही प्राकृतिक के नियम बदल जाते हैं। रेडियो अचानक खामोश हो जाता है, मोबाइल और वॉकी टॉकी सिग्नल खो देते हैं और कंपास दिशाएं भूलकर गोल गोल घूमने लगता है। लोग इसे ला जोना डेल सिलेंसियो या द जोन ऑफ साइलेंस कहते हैं। वैज्ञानिक इसे चुंबकीय असमानता बताते हैं, लेकिन यहाँ की घटनाएं सिर्फ विज्ञान से नहीं समझाई जा सकती। कई बार आसमान से अजीब रोशनियां उतरते हुए देखी गई हैं। इतना ही नहीं, 1970 में एक अमेरिकी मिसाइल टेस्ट के दौरान रॉकेट अपने निर्धारित रास्ते से भटककर सैकड़ों किलोमीटर दूर इसी जगह आ गिरा। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यहाँ समय समय पर अनजान जीव दिखाई देते हैं, लंबे चमकीली आंखों वाले, जो चुपचाप आपको देखते हैं, एक हल्की मुस्कान देते हैं और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कहा जाता है जो भी यहाँ आता है वो एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता है, मानो यह जगह आपको अपने अनजाने रहस्यों में समेट लेना चाहती हो। नंबर 7, डेविल्स सी। जापान के दक्षिण पूर्वी तट से दूर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा ऐसा है जहां पानी हमेशा बेचैन रहता है। लहरें बिना कारण उठती हैं और आसमान में अचानक अंधेरा हो जाता है। नाविक इसे मानो उमी यानी शैतान का सागर कहते हैं। इसकी अक्सर बरमूडा ट्रायंगल से तुलना की जाती है क्योंकि यहाँ जहाज, पनडुब्बियां और यहाँ तक कि हवाई जहाज तक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। 1950 के दशक में जापान की सरकार ने इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए एक जहाज भेजा, लेकिन वह भी अपने 31 क्रू मेंबर्स समेत
कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय कहानियों में कहा जाता है कि यह जगह समुद्र के नीचे सोए किसी प्राचीन दैत्य की जागीर है जो समय समय पर अपनी बलि लेता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण की असमानताएं इतनी ज्यादा हैं कि कंपास पागल हो जाते हैं और मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। आज भी कई नाविक और मछुआरे इस इलाके से दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ समुद्र सिर्फ पानी नहीं, रहस्य भी निगलता है। नंबर 8, आओकिगाहारा फॉरेस्ट। हरे भरे पेड़ों का एक ऐसा समंदर जहां अंदर जाते ही रोशनी जैसे रास्ता भूल जाती है। शाखाएं आपस में इतनी उलझी हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। हवा भारी हो जाती है और एक सन्नाटा इतना गहरा कि आपकी अपनी सांसों की आवाज भी अनजानी लगने लगती है। ये है आओकिगाहारा, लेकिन दुनिया इसे सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है। सदियों से इस जंगल को यूरी यानी भटकती आत्माओं का घर माना जाता है। कहा जाता है यहां जो भी गहराई में जाता है वो अपने मन की सबसे अंधेरी गहराइयों का सामना करने लगता है और कई बार वापस लौटना नहीं चाहता। हर साल दर्जनों लोग यहां अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। पुलिस और वॉलंटियर्स को जंगल के भीतर पुराने टेंट, कपड़े और कभी-कभी लटकते हुए शरीर मिलते हैं। पेड़ों के बीच बंधी रंग बिरंगी टेप्स वो रास्ते हैं जो कुछ लोग वापसी के लिए लगाते हैं, लेकिन कई टेप्स अधूरी छूट जाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जंगल की जमीन में मौजूद लोहा कंपास और जीपीएस को फेल कर देता है, जिससे रास्ता खोना आसान हो जाता है। लेकिन कुछ कहते हैं असली वजह वो अनदेखी ऊर्जा है जो आपको हमेशा गहराई में और गहराई में खींचती है जब तक कि आप खुद को खो न दें। नंबर 9, मोबाइल केव, रोमानिया। जरा सोचिए, धरती पर एक ऐसी जगह है जो करोड़ों साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी और फिर भी जिंदा है। यहां की हवा में ऑक्सीजन कम, जहरीली गैसें ज्यादा हैं और अंदर रहने वाले जीव ऐसे रूप रंग वाले हैं जो कहीं और कभी नहीं पाए गए। ये कोई एलियन ग्रह नहीं बल्कि धरती के नीचे छुपी मोबाइल केव है। रोमानिया में 55 लाख सालों से पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटी हुई। वैज्ञानिक कहते हैं इस गुफा का दरवाजा शायद भूगर्भीय बदलाव से बंद हो गया था और अंदर का जीवन अपने ही अजीब और अलग नियमों पर चलने लगा। यहां झींगुर जैसे कीड़े बिना आंखों के हैं, मकड़ियां पारदर्शी हैं और बैक्टीरिया सल्फर और मीथेन से अपनी दुनिया चला रहे हैं। मानो यह धरती नहीं बल्कि कोई और ही ग्रह हो। हवा इतनी जहरीली है कि बिना खास गैस मास्क के इंसान कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कभी धरती पर कयामत आ गई तो भी इस गुफा का जीवन चलता रहेगा, क्योंकि यह पहले ही बाकी दुनिया से अलग अपनी खुद की रहस्यमयी कैद में जी रहा है। नंबर 10, प्रिपयाट। यूक्रेन में स्थित एक परित्यक्त शहर है जिसे 1970 में चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। यह जगह 1986 में अचानक सुर्खियों में आई जब चेर्नोबिल आपदा ने इसे एक घोस्ट टाउन में बदल दिया। 26 अप्रैल 1986 की रात चेर्नोबिल संयंत्र का चौथा रिएक्टर विस्फोटित हो गया, जिससे भारी मात्रा में रेडियोधर्मिता फैल गई। इस भयावह हादसे के बाद प्रिपयाट के लगभग 49,000 निवासियों को महज 36 घंटों के भीतर शहर से निकाल लिया गया और उन्हें बताया गया कि यह निकासी केवल कुछ समय के लिए है, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। यह शहर अब एक वीरान और रहस्यमय जगह बन चुका है जहां समय मानो ठहर गया है। प्रिपयाट की सड़कों पर परित्यक्त इमारतें, स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट्स खड़े हैं जो उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देते हैं। इस शहर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि यहां हर जगह रेडियोधर्मिता का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह हजारों सालों तक मानव निवास के लिए असुरक्षित रहेगी। फिर भी यह खतरनाक आकर्षण अब भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जो प्रिपयाट की रहस्यमय और भयानक सुंदरता को देखने आते हैं। ये तो सिर्फ 10 जगहें हैं, लेकिन हमारी धरती ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में हम इस दुनिया को जानते हैं। अगर आपको इन जगहों में से किसी एक पर जाने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।